देखिए, देश के प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी कहते हैं सबका साथ और सबका विकास। हमारे नेता आदरणीय नीतीश कुमार जी कहते हैं न्याय के साथ विकास की बात करते हैं। और हमारे नेता नीतीश कुमार जी हमेशा कहते हैं हम वोट की चिंता नहीं करते, हम वोटरों की चिंता करते हैं। अब योगी जी उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं, वो आए हैं, अपनी बात रख रहे हैं, लेकिन उनका अपना एजेंडा है, हमारा एजेंडा है। भारतीय जनता पार्टी के वो नेता हैं, हम एनडीए में है ना, आप साथ में है ना, सब अलग अलग सुर में तो नहीं है। नहीं, मैं बता रहा हूं एनडीए का मतलब क्या होता है, विकास का एजेंडा। हम लोग विकास के रास्ते पर एक साथ है। उनके दल का अलग एजेंडा, हमारे दल का अलग एजेंडा। हमारे नेता कहते हैं न्याय के साथ सबका विकास। तो सबका विकास की बात हमारे नेता करते हैं। उनका एक अलग एजेंडा हो सकता है, हमारे एजेंडा से सहमत है। हम लोग विकास के एजेंडा पर एक साथ। अभी चितरंजन जी कह रहे थे कि बिहार में कानून की बात कर रहे थे, जिसके शासनकाल में 15 वर्षों तक लालू जी राबड़ी देवी जी बिहार में नेतृत्व किए, और इनके कारण बिहार से डॉक्टर, इंजीनियर, उद्योगपति सब लोग पलायन कर गए, और ये अब लॉ एंड ऑर्डर पर वचन दे रहे हैं। अब तो कह रहे हैं, आंकड़े बता रहे हैं कि लॉ एंड ऑर्डर की वजह से, वो उनका कहना है कि आंकड़े बता रहे हैं कि मैं वो आंकड़े का तर्क दे रहा हूं, फर्क समझ लीजिए। पहले बिहार में माफिया होते थे, और वो माफिया क्या होते थे, जिला में घर में बैठकर राज्य और जिला का संचालन करते थे कि कौन घर से निकलेगा, कौन जिला में रहेगा, वो घर पर बैठ के। आज कोई माइका लाल बिहार में नहीं है जो अपराध करके बिहार में बच जाए। अपराध करेगा उस पर कार्रवाई होगी, केस दर्ज होता है। पहले केस भी नहीं होता था। लालू जी के आवास पर बैठे रहते थे अपराधी, जाते थे अपराध करके, और लालू जी तय करते थे कि किसे छोड़ना है। चितरंजन जी, इसका एक छोटा सा जवाब दीजिए, फिर वापस मनोज जी के पास जा रही हूँ। अभी जनता दल के साथ ही कह रहे थे, अभी जो घटनाएं घटी है बिहार में, जबकि यहाँ पर आदर्श आचार संहिता लागू है। चितरंजन जी, उसका उदाहरण हमने पेश कर दिया। चितरंजन जी, हमने उसका उदाहरण पेश कर दिया। आप बोलिए रीतलाल यादव, आप रीतलाल यादव जी पर बोल सकते हैं, आप रीतलाल यादव जी पर बोल सकते हैं। नीतीश कुमार जी का मॉडल है, नीतीश कुमार जी का मॉडल है, न बचाते हैं न फंसाते हैं। आप रीतलाल यादव पर बोल सकते हैं, आप में है साहस। आप रीतलाल यादव पर बोल सकते हैं, आप में है साहस। आप बोलिएगा कि हमारे नेता को साजिश के तहत फंसाया गया है, ये अंतर है। अरे ये अंतर है। आपके शासनकाल में डॉक्टर, इंजीनियर, उद्योगपति बिहार छोड़कर भाग रहे थे, और आज देश के कोने कोने से बिहार में निवेश करने के लिए आ रहे। ये फर्क है नीतीश कुमार जी में और लालू जी में। आज देश के कोने कोने से उद्योगपति बिहार आ रहे हैं, और आपके समय बिहार छोड़कर भाग रहे थे। ये फर्क है चितरंजन जी, ये फर्क है चितरंजन जी, ये फर्क है। और ये मैं नहीं बोल रहा हूँ, ये मैं नहीं बोल रहा हूँ। तेजस्वी जी के मामा जी ने कहा, तेजस्वी जी के मामा जी ने कहा कि लालू जी अपने आवाज से अपराध को संचालित करते थे। ये मैं नहीं बोल रहा हूँ, ये तेजस्वी जी के मामा जी ने कहा, आदरणीय लालू प्रसाद जी के साले साहब ने कहा। ये मैंने नहीं कहा चितरंजन जी, ये मैं नहीं कह रहा हूँ। सुशासन बाबू के पुत्र को मकान गिफ्ट किया है। अरे इसकी बात तो आप मत करिए, कम से कम चितरंजन जी, बंगले गिनना शुरू हो जाएगा तो दिक्कत हो जाएगी। नौकरी के बदले जमीन लिखवा रहे हैं, होटल घोटाला कर रहे हैं। चितरंजन जी, बंगला गिनना शुरू करेंगे तो दिक्कत हो जाएगी फिर तो। 420 के आरोपी है, प्रवचन दे रहे हैं भ्रष्टाचार पर। लालू जी चुनाव नहीं लड़ सकते हैं, प्रवचन दे रहे हैं भ्रष्टाचार पर। लालू जी चुनाव क्यों नहीं लड़ सकते हैं? लालू जी चुनाव नहीं लड़ सकते हैं। तेजस्वी जी 420 के आरोपी है, अब भ्रष्टाचार में प्रवचन दे रहे हैं बैठकर टीवी पर। आरोपी का जो सवाल किया दवार में कि मंत्री, अरे लालू जी चुनाव क्यों नहीं लड़ सकते हैं? लालू जी चुनाव क्यों नहीं लड़ सकते, आप बताइएगा। लालू जी चुनाव क्यों नहीं लड़ सकते चितरंजन जी, आप बताइएगा। आप में है साहस। लालू जी चुनाव क्यों नहीं लड़ सकते, आप में है साहस बोलने का। लालू जी चुनाव क्यों नहीं लड़ सकते चितरंजन जी, आप में है साहस बोलने का। चलिए, मनोज यादव जी भी जुड़ रहे हैं हमारे साथ। आप आ रही हूँ वापस आपके पास। राष्ट्रीय प्रवक्ता है समाजवादी पार्टी के, ये जो शब्दावली का इस्तेमाल हुआ, ये कहीं इशारा उन्होंने तो साफ कह दिया कि अखिलेश यादव की तरफ है, क्या कहेंगे इस पर? देखिए, मुझे ऐसा लगता है कि योगी आदित्यनाथ जी बीजेपी की और दिल्ली में बैठे अपनी सरकार के प्रधानमंत्री, गृह मंत्री और रक्षा मंत्री सबकी लुटिया डुबोने पे
तुले हुए हैं। चूंकि एक उत्तर प्रदेश का मुख्यमंत्री ऐसी भाषा का प्रयोग चुनाव में नहीं कर सकता है। उत्तर प्रदेश का मॉडल उनको बताना चाहिए था, और मॉडल वो जो डेवलपमेंट का हो, नोएडा है, गाजियाबाद है, मेरठ है और तमाम सारे ऐसे महानगर उत्तर प्रदेश में जिसका डेवलपमेंट अगर योगी आदित्यनाथ ने किया है तो उनको बताना चाहिए था बिहार की जनता को कि बिहार उत्तर प्रदेश की बनस्पत अभी भी बहुत पिछड़ा है। मनोज जी, आप मानते हैं विकास हुआ है कि नहीं हुआ है? मुझे लगता है मैं आगे अभी आप आते जाते हैं हाईवे पे। देखिए, जिसके मनोज्ञा जी, जिसके शब्दकोश में जितने शब्द होंगे वो बोलेगा, जिस पे होगा नहीं तो वो बोलेगा क्या? सिंपल सी बात है। समाजवादियों का काम किया है, 5 साल तक बोला तो उस पर जवाब जनता ने मिला। ये तो समाजवादी पार्टी का काम है, नाम बदल दिया, लेकिन मैं जवाब योगी आदित्यनाथ का दूंगा। नाम उन्होंने अप्पू टप्पू जो भी कह लिया, उनके लिए मैंने 3 नाम बना लिए, बड़े प्यारे से हैं। दिल्ली वाले उनको गिफ्ट देंगे, क्योंकि अग्गी उन्होंने की, अग्गी मतलब फर्स्ट उन्होंने बोला है, तो सेकंड मैं तो जवाब दूंगा। देखो, अंगू मंगू चंगू 3 लोग हैं। अंगू मंगू दिल्ली से आते हैं, चंगू उत्तर प्रदेश से जाते हैं, और चंगू पूरी लुटिया डुबाने पे लगे हुए हैं बीजेपी की। ये बात मुझे लगता है चुनावी मनोज जी, आप जब शब्दावली का इस्तेमाल करें तो शब्दावली सही है चुनाव में? चंगू ने परेशान कर दिया, ये सही है। मैं कहूं तो ठीक, तुम कहो तो खामखा। मैं कुछ कह रहा हूं। धनंजय गिरी जी, तो योगी आदित्यनाथ की भाषा का जवाब दे रहा हूं। ना 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 ना, मैंने किसी बात को गलत तो कहा ही नहीं, मैंने जवाब दिया। उनको बड़ा शॉर्ट फॉर्म खेलने का शौक है ना, तो शॉर्ट फॉर्म में ही मैं खेल गया, जिसको अंगू मंगू ने उत्तर प्रदेश वाले चंगू ने अंगू मंगू को परेशानी में डाल दिया। अब ये आप लोग चर्चा करिए कि मैंने नाम दिए वो अच्छे हैं कि नहीं, सुंदर हैं कि नहीं। अब मुझसे आप पूछिए अंगू का क्या मतलब है, मंगू का क्या मतलब है, अलग हो गए कि उन्हीं के जैसे हैं? बताऊंगा। ये अप्पू पप्पू टप्पू से नाम अलग हो गए, अब आपका स्तर अलग हो गया। भारत में 1 मिनट देखिए, अरे मनोज्ञा जी, समर में जो जैसा तीर छोड़े उसको उसी तीर में जवाब देना चाहिए। और तो योगी आदित्यनाथ के लिए मेरे तर्कस में तीरों की कमी नहीं है, और कुछ शॉर्ट फॉर्म में बोले तो उनको और लंबा करके मैं उनको डिफाइन कर दूंगा। चलिए, चक्रव्यूह में अभिमन्यु ना बन जाइएगा। पूछते धनंजय जी से, कटोगे तो धनंजय जी जवाब दीजिए इसका। मैं कह रही हूँ कि कहीं ऐसा ना हो कि चक्रव्यूह में अभिमन्यु ना बन जाइएगा। महाभारत के इतिहास में कई सारे किरदारों की बड़ी भूमिका है। धनंजय जी जवाब दीजिए इसका। देखिए मनोज जी, सबसे बड़ी बात है कि अभी एक भाई साहब हमारे कह रहे थे पैनल पर, फेलो पैनलिस्ट हमारे, कि गांधी के हत्यारे, गांधी के हत्यारे की एक मंदिर बनी है मध्य प्रदेश में, आपने जानती भी होंगी। बाबूलाल ने उसको बनवाया था। बाबूलाल कांग्रेस पार्टी में ज्वाइन किया। किसने ज्वाइन कराया? दिग्गी राजा ने ज्वाइन कराया। ज्वाइन करने के बाद श्रीमती सोनिया गांधी ने उसका स्वागत किया था, उनसे मिलता था। तो जब गांधी के हत्यारे के मंदिर बनाने वाले को जब कांग्रेस पार्टी अपने पास रखे हुए है, एक तो जिसने मंदिर बनाया उसको रखे हुए है, दूसरा जो बापू के विचारों की रोज हत्या कांग्रेस पार्टी कर रही है, बापू के विचार के, बापू के सपने को, साबरमती के संत के सपने को पूरा नहीं करके कांग्रेस बापू के वैचारिक हत्या करे। क्योंकि बापू का राजनीतिक दर्शन क्या था? रघुपति राघव राजा राम पतित पावन सीताराम। बापू की समाधि पर लिखा हुआ क्या शब्द है? राम राज्य की परिकल्पना है। बापू ने राम राज्य का सपना देखा था, और जब कांग्रेस ने कहा, कमर में गीता रहती थी बापू पर, मुख में रघुपति राघव राजा राम पतित पावन सीताराम ईश्वर अल्लाह तेरो नाम सबको सन्मत दे भगवान, ये वाली लाइन क्यों नहीं पढ़ी? आती नहीं थी क्या? ईश्वर अल्लाह तेरो नाम सबको मनोज्ञा जी, मैं तो आपको जवाब देने बैठा हूँ। मनोज जी आ रही हूँ, आप पर आ रही हूँ, आप बीच में मत बोलिए। वो आपके बीच में नहीं बोल रहे थे। फिर मत कहिएगा कि गांधी जी के 3 बंदरों पर जब इतिहास लिखा जा रहा है, गांधी जी के 3 बंदर थे, ये भी तो इतिहास में लिखा जा रहा है ना। चले गए वहाँ तो बोलो मेरे साथ, गांधी का हत्यारा मुर्दाबाद बोलो ना। मैं जवाब देना चाहूंगी इस पर। मुर्दाबाद मुर्दाबाद खेलते हैं। एक मिनट, आप डिबेट से मत जाइए इधर उधर, डिबेट पर रहिए। गांधी के हत्यारे का मुर्दाबाद करो ना, करते हैं। नहीं, आप डिबेट पर रहिए ना। आप मनोज जी, आप डिबेट पर रहिए। नाम लेके आप बोलो। एक मिनट मनोज्ञा जी, पहले मैं तुम ताम वालों से बात नहीं करता हूँ पहले, और अस्तरहीन लोगों का तो जवाब ही नहीं देता हूँ। जिसका कोई अस्तर हो उसका जवाब देता हूँ, अस्तरहीन लोगों का जवाब नहीं देता। मैंने नहीं योगी आदित्यनाथ से पूछो, अस्तरहीन है योगी आदित्यनाथ के बारे में जवाब दो ना। अच्छा, आप जो बोले वो सही था, आप जो बोले वो सही था। जो मनोज जी आपने जो बोला वो सही था। किस शब्द से बोलते हैं? उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री जी, अगर आपको जवाब चाहिए, 100 विधायक वाले नेता आदरणीय अखिलेश यादव को क्या बोलते हैं? है हिम्मत?
इस आदमी को ये पता होना चाहिए आप कि देश घटिया स्तर अगर इस देश आप में देश किसी के का तो सबसे बड़े राज्य के मुख्यमंत्री को बोले तो ठीक है मनोज जी। और स्तर मत बताना, 2 कौड़ी का स्तर अगर किसी का है तो मनोज जी शब्दावली अपनी ठीक रखिए आप। उन्होंने अंग्रेजों के तलवे चाटे। मनोज जी शो पर ये नहीं बोल पाएंगे आप, ये नहीं बोल सकते आप। शब्दावली शब्द बिल्कुल सही है, नहीं बिल्कुल सही नहीं है, वाली मैंने बात तो नहीं कही, बिल्कुल बिल्कुल सही नहीं है, बिल्कुल सही नहीं है। कोई और कहेगा तो भी मैं रोकूंगी, कोई और कहेगा मनोज जी तो भी मैं रोकूंगी और आपको भी रोकूंगी। मैंने कहा, मैंने योगी आदित्यनाथ के अप्पू टप्पू पप्पू वाले बात का जवाब दिया है। ये बात किसी को बुरी नहीं लगनी चाहिए। योगी आदित्यनाथ मुख्यमंत्री है, संवैधानिक पद पे कुछ गलत बोल ही नहीं सकते, तो मैं अपनी पार्टी का प्रवक्ता हूं, मैं भी उसी भाषा में जवाब दे रहा हूं जो योगी आदित्यनाथ को सुनना है। आपको जवाब देना, आप जवाब दीजिए, लेकिन शब्दावली आप भी ठीक रखिए। शब्दावली आपकी गलत होगी, आपको भी रोकूंगी, कोई और होगा तो उसको भी रोकूंगी। जिस भाषा में योगी आदित्यनाथ बीजेपी के लोग बोलेंगे तो फिर आप ही तय कर लेंगे सब कुछ। मैं दूसरी भाषा मनोज जी आप तो मेरे शो पर है ना, आपको बोलना है, आप कहीं और बोलिएगा, मेरे शो पर नहीं बोलेंगे आप।